करता हूँ। हमारा टॉपिक कौन सा, हमारा गर्भरोधन। गर्भरोधन की अगर मैं आपसे बात करूँ, गर्भरोधन का मतलब होता है कि गर्भ के अंदर किसी बच्चे को या नए बच्चे को उत्पन्न होने ही नहीं देना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। उसकी हमारी लगभग 2-3-4 विधियों में सबसे पहले पढ़ते हैं कौन सी, यांत्रिक विधि। कौन सी विधि पर पढ़ते हैं, यांत्रिक विधियों में सबसे पहली हमारी होती है जिसमें हम CON-DON का यूज करके पुरुष अगर निषेचन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं तो कोई भी जीव नहीं बनेगा। क्यों, ये CON-DON में क्या, जो शुक्राणु उसके अंदर रह जाते हैं, उसके अंदर रहने से मादा के गर्भाशय में जो अंडाणु जो बन के आते हैं उनके साथ निषेचन नहीं हो पाता है, और निषेचन नहीं होने से कोई भी तुम्हारा गर्भ बंधन नहीं होता है तुम्हारा। अगला हमारा योनि में रखे जाने वाली सर्वाइकल कैप या कॉपर्टी। अगर मादा की योनि में अगर सर्वाइकल कैप रख दी जाए तो उससे भी क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु में क्या नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा या रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई भी जीव की उत्पत्ति नहीं होगी। अगली हमारी रासायनिक तकनीक विधि। रासायनिक तकनीक विधि क्या करते हैं हम, मादा में तुम्हारी जो क्या कौन होती है, हमारी दवाई वगैरह तुम्हारी अनवांटेड 7-2 वगैरह आती है, लेकिन वो इतनी नुकसानदायक होती है, लगातार अगर 2-3 बार अगर कोई महिला ले लेती है या फिर कोई युवती ले लेती है तो उसको बाद में रजोधन प्रवृत्ति नहीं होने की वजह से हो सकता है बच्चे बाद में नहीं हो उसके। अगला है हमारा इसमें बहुत नुकसान के बारे में विभाग ना लंबी कहानी इसकी, तो हम डॉक्टर की तैयारी करना रहे बाद में, लेकिन इस बात का अंदाज रहना चाहिए। ये मामला तो ठीक है, चलो इससे बाज बजा, लेकिन अगर ये वाली चीज ले ली ना उसको दिक्कत होगी, फिर डॉक्टर ने भगे डोलो बालक ना है ना, समझे बात है। अगला है हमारा IUCD का मतलब होता है इंट्रा यूरेटाइन या यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। इस बात का मतलब होता है लूप यानी किसी को ढक लेना, कॉपर्टी का उपयोग करके गर्भधारण को रोका जा सकता है। इसके बाद तुम्हारी शल्य क्रिया जो तकनीक है तुम्हारी, इसमें तुम्हारी 2 विधियां को ध्यान रखनी है, तो नसबंदी और दूसरी ट्यूबेक्टोमी। देखो नसबंदी के बारे में समझाता हूँ आपको मैं। नसबंदी क्या है कि ज्यादातर पहले पुरुषों में की जाती थी, किसमें की जाती थी, अब भी पुरुषों में हो रही है। बहुत से पुरुष ही नसबंदी करवा लेते हैं, और जो अपनी जो उसकी जो मादा महिला जो होती है उसकी पत्नी वगैरह जो होती है उनके साथ वो नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी नहीं करवाते हैं। नसबंदी में क्या होता है, पुरुषों की नसबंदी में क्या होता है कि हमारी जो वृषण ग्रंथि रहती थी, कौन सी ग्रंथि, वृषण ग्रंथि पर कौन होता था, वृषण कोष होता था। वृषण कोष पर एक नली लगी रह गई जिसका नाम क्या था हमारा, शुक्रवाहिका। क्या नाम था, शुक्रवाहिका, जो यहाँ पर जा रही और जो हमारे शिशन तक जाती थी, और शिशन तक किसको ले जाती थी, हमारे वृषण को, शुक्राणु को ले जाने की जो काम करती थी कौन, हमारी शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका में और डॉक्टर पे क्या लगवा ले, ऑपरेशन करवा ले, वो गांठ लग जाए, एक तार की गांठ लग जाए, जब अगर कोई क्या बनता है, शुक्राणु बनता है, तो शुक्राणु नली द्वारा यानी कि तुम्हारे वृषण कोष से और शिशन तक पहुंचेगा ही नहीं। हालांकि एक विपरीत प्रभाव है, आदमी में बीमारी बन सके बेचारे में, ना समझ बात है। अब तुम सोचो जो चीज बन रही है वृषण कोष के अंदर, उसको रोकना, ऐसा क्या नली फट भी सके शुक्रवाहिका, नली फटेगी तो ये वाली समस्या में आदमी बचा ना है। तो मर्दों की जो नसबंदी है बंद कर रहा है कि फिलहाल वो शिशन तक आते नहीं है और शुक्राणु नहीं आते हैं, तो क्या होता है, जो हमारी कौन सी ग्रंथि थी हमारी, एक तो शुक्राशय थी और एक हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि। शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि से सिर्फ सफेद द्रव निकलता था, जिसको लोग वो उसमें फिर शुक्राणु नहीं मिलता है, उसमें शुक्राणु नहीं मिलता है। यानी कि आप एक तो स्पर्म ये स्पर्म में, तो एक तो स्पर्म होता है शुक्राणु वाला, शुक्राणु सिर्फ कहाँ से आएगा, तुम्हारा शुक्रवाहिका से आएगा। अब शुक्रवाहिका की नली हमने गांठ लगा के बंद कर दी, ऑपरेशन करवा दियो, तो कोई मतलब बच्चा वहाँ फै ना सके, उस मर्द को बच्चा नहीं हो सकता। अगली बात है हमारी दूसरी, हमारी ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या करते हैं, जो हमारी अंडवाहिनी होती है मादाओं में, जो अंडवाहिनी जो होती है, अंडवाहिनी का नाम क्या था दूसरा, फलोपेन ट्यूब। फलोपेन ट्यूब किसी अंडे को लाती थी अपने नली द्वारा और गर्भाशय में स्थापित करके, जो उसकी ग्रीवा होती है वो खुलता था। जब नर द्वारा निषेचन किया जाता था तो वो शुक्राणु जब आता था उसके अंदर निषेचन होता था अंडे के अंदर, जब जीव उत्पत्ति होती है। लेकिन इसमें क्या हम फलोपियन ट्यूब जो है ना इधर से जा रही है, उसमें ही गांठ लगवा के ऑपरेशन करवा के उसको बंद कर देते हैं। अंडा आता है बेचारा वहीं मर मरा वहीं रहता। तो तुम देखा होगा बहुत सी महिलाओं का ऑपरेशन होता है ना, सक्सेस जरूर ना है सब कोई हो जाए, तो उसका नुकसान भी है, ठीक है ना। ये वाली बात है। लास्ट वन तुम्हारा भ्रूण हत्या, जिस पे तुम्हारे बहुत सारे नियम चल रहे हैं। पेट में मादा को या पुरुष को, या कि आजकल दुनिया इस बात ना है कि लड़की नहीं मरवा रहे, बहुत से लड़का नहीं मरवा रहे, इस पे बात नहीं। तो इस पर तो रोक बात बिल्कुल हैगी है। अगर कोई डॉक्टर गलती से भी सोनोग्राफी करने के बाद जो बता दे पेट में लड़का है लड़की है, नर है या मादा है, और डॉक्टर की जमान कितना है, आजीवन कारावास है।
कोई भी डॉक्टर कितनों प्रेमी है ना, मेरे संग के 2-3 डॉक्टर हैं, रिश्तेदार भी डॉक्टर रहते हैं SMS में, राजशेखर हमारे बहुत छोड़ा, उनने खोद के पूछ ली, साहब सोनोग्राफी बता ही ना सकते हैं। खास अगर जैसे मैं डॉक्टर हूँ और कोई महिला है, मैं डॉक्टर हूँ तो मैं अपनी खास महिला को ना बता सकूँ मतलब है कि मतलब सोनोग्राफी में लड़का है लड़की है, इतना तगड़ा कानून है भाई साहब। ये कारण है पिछले 10 वर्ष की तुलना में अब मादाओं की संख्या या पुत्रियों की संख्या इतनी बैलेंस है कि ये कि लगभग अब तक तो हमारी थी 927 करके, कुछ 944 करके, अब स्थिति सही है जा रही। नहीं, ये स्थिति है कि लड़कियां तो हो गई बिल्कुल कम और लड़के हो गए ज़्यादा, ना समझे बात। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए सरकार ने अब रोक लगाई है, बाकी तुम्हारा कल कर लेंगे, लड़के खड़े हो जाएंगे।